हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन सेफ होती हैं, कब उन्हें लेना चाहिए, कितनी डोज लेनी चाहिए, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई गर्भवती महिला है, जैसे उसको बुखार आ जाए, है ना, गैस है, इन्फेक्शन है, कहीं पे थ्रोट में इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, या किसी चीज की एलर्जी है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन सेफ होती है लेना, ठीक है, उनका क्या यूजेस होता है, क्या डोज होती है, सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दवाएं ऐसी होती हैं जो बच्चा और माँ के लिए सेफ नहीं होती हैं, इसीलिए उनको सारी जो मेडिसिन हैं वो एडवाइस या प्रिस्क्राइब नहीं की जाती हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो सेफ होती है प्रेगनेंसी में, वही एडवाइस की जाती है, और उनकी जो डोज होती है वो भी कम दी जाती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली मेडिसिन है हमारी पेन और बुखार के लिए। ठीक है, मतलब दर्द और बुखार, अगर कोई गर्भवती महिला है, उसको कहीं पे भी दर्द है और बुखार है, तो सबसे कॉमन रहती है हमारी पैरासीटामोल। ठीक है, जिसको कि हम कालपोल के नाम से जानते हैं। 500 mg है ना, एकदम से ज्यादा हाई डोज नहीं देते हैं, जैसे 650 mg हुई उतनी नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी में हम डोज हमेशा कम रखते हैं। ठीक है, तो 500 mg ही देते हैं। इसका नाम क्या है ब्रांड का? कालपोल 500। इसमें जो कंपोजिशन होती है वो है हमारा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या करता है? पेन और फीवर में हेल्प करता है। दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स देखो होते नहीं है नॉर्मली, बहुत रेयर चांस है कि किसी को मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो जाता है, इसलिए बताना जरूरी है। स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं। मोस्टली जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांस में होते हैं। ठीक है, और पेन और फीवर के लिए हम दूसरी मेडिसिन क्या ले सकते हैं? आइब्रोफिक प्लस, जिसमें कि हमारा जो कंपोजिशन है वो आइब्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। ठीक है, पर मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो पैरासीटामोल ही प्रिस्क्राइब करते हैं, वही बेस्ट रहता है। ठीक है, इसको भी हम ट्वाइस डेली, मतलब दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, है ना, स्टमक पेन, ये हो सकते हैं। सबको नहीं होते हैं, रेयरली कभी किसी को होते हैं। नेक्स्ट है हमारी, कहीं इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, उसके कान में, ईयर में, थ्रोट में, या यूरिनरी ट्रैक्ट में, कहीं पे भी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसके लिए हम पेशेंट्स को क्या देते हैं? एंटीबायोटिक, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब कौन सी एंटीबायोटिक्स सेफ हैं? ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी बहुत सारी होती हैं, अलग अलग क्लास की होती हैं। तो हम जो प्रेगनेंसी में देते हैं वो होती है मॉक्स 250 mg। ठीक है, तो इसकी जो डोज है वो हम 250 mg लेते हैं। ठीक है, ज्यादा हाई डोज नहीं देते हैं। इसमें जो कंपोजिशन होती है वो होती है एमोक्सिसिलिन। ठीक है, कब कब ले सकते हैं? जैसे आई का इन्फेक्शन है, ईयर का, है ना, आंख में इन्फेक्शन हो गया हो, कान में इन्फेक्शन, मुंह में, इंटेस्टाइनल आंतों में इन्फेक्शन हो गया हो, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया हो, लंग्स में, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, मतलब बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, इसको हम ट्वाइस डेली, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स कॉमनली नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज हैं। ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज है, आप उनको देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, और कौन सी हम मेडिसिन दे सकते हैं? एंटीबायोटिक में ही। ठीक है, ये होती है मिलफार्म के नाम से ब्रांड नेम है। इसमें जो सॉल्ट है, कंपोजिशन है, वो है एरिथ्रोमाइसिन। ये भी कितने हैं? हमारी 250 mg। ठीक है, प्रेगनेंसी में हम जो डोज है वो कम ही रखते हैं। तो इसमें कंपोजिशन क्या है? एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। कहीं पे भी बॉडी में इन्फेक्शन हो, कान में, गले में, ईयर में, थ्रोट में, है ना, कहीं पे भी इन्फेक्शन हो तो हम इस एंटीबायोटिक को दे सकते हैं। दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं? वही सेम साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग लग सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और कौन सी एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं? इसमें है सेफिक्सिम 200 के नाम से आती है। इसमें डोज कितनी रहेगी हमारी? 200 mg। ठीक है, सेफिक्सिम सॉल्ट होती है इसमें।
कब दी जाती है एंटीबायोटिक्स? कहीं पे भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, थ्रोट में, आई में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी कोई इन्फेक्शन हो गया है ना, तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, सेफेक्सिन दे सकते हैं। दिन में 2 बार देते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखो रेयर होते हैं, है ना, सब में साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया, स्टोमक पेन, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इन मेडिसिन से। गैस के लिए या फिर एंटासिड्स, ठीक है, किसी पेशेंट्स के गैस बहुत ज्यादा बनती हो, उस टाइम पे हम प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन सेफ होती है? एसिलोलेक 150, ठीक है, एसिलोलेक 150 mg, डोज हमेशा कम देते हैं। इसमें जो कंपोजिशन है वो क्या है? रेंटिडीन, ठीक है। कब दे सकते हैं? दिन में 2 बार दे सकते हैं। किसके लिए है? गैस, जो पेशेंट्स के गैस बनती है ना, इसको हम सुबह खाली पेट लेते हैं जिससे कि गैस ना बने। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक पेन, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। गैस के लिए और कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं हम? ओमिप्राजोल, जिसमें कि हमारी कंपोजिशन क्या है? ओमिप्राजोल, जो कि ये गैस के लिए दी जाती है। इसका ब्रांड नेम ओम 1 के नाम से मिल जाएगी आपको मार्केट में कहीं पे भी, ठीक है। इसका हमें सॉल्ट का ध्यान रखना है, जो कंपोजिशन है वो ओमिप्राजोल। इसमें हमें डोमपेरिडोन भी होती है, उसे नहीं लेना है, ठीक है। ओमिप्राजोल ही हम प्रेगनेंसी में सेफ होती है, दिन में 2 बार दे सकते हैं और खाली पेट देते हैं, ठीक है। सुबह खाली पेट हमें लेनी होती है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है और स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है। ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पेंटॉप 40 है तो आपने ज्यादातर सुना होगा, पेंटॉप दे दिया, है ना, गैस के लिए। इसमें जो कंपोजिशन है वो क्या है? पेंटाप्राजोल, ठीक है। कितनी है? 40 mg है। हम डोज हमेशा कम देते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। डोज कंपोजिशन हमारी हो गई पेंटाप्राजोल, खाली पेट लेते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में अगर बार बार गैस बन रही है तो हम दिन में 2 बार ले सकते हैं, वैसे हमें ये मेडिसिन खाली पेट लेनी चाहिए। साइड इफेक्ट्स क्या है? हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है या स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, किसी पेशेंट के कब्ज हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे हमें कौन सी सिरप देनी चाहिए? लूज सिरप, जिसमें कि हमारा कंपोजिशन क्या होता है? लैक्टुलोज होता है, ठीक है। इसको हम 5 ml ट्वाइस, मतलब दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कब्ज है तो थ्राइस भी ले सकते हैं। इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? डायरिया, वोमिटिंग, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखी होगी, इसको हम कब्ज के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में और क्या यूज कर सकते हैं? स्मूथ के कैप्सूल्स आते हैं, जिसमें कि हमारा जो कंपोजिशन है वो डॉक्सूसेट होता है, ठीक है। कम क्या है हमारा? डॉक्सूसेट, इसको हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में किसी फीमेल्स को एलर्जी हो जाए तो एलर्जी के लिए हमें क्या लेनी है? एविल 25 mg, ठीक है। एविल के नाम से आती है, जिसमें कि 25 mg होती है, ठीक है। इसमें हमारा कंपोजिशन कौन सा होता है? फेनेरामाइन मैलेट, ये हमारा कंपोजिशन होता है इसमें। इसको हम दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग फील हो सकती है, ठीक है। ये बहुत रेयर होते हैं, सबको नहीं होते हैं, ठीक है। एलर्जी के लिए और दूसरी कौन सी हम मेडिसिन दे सकते हैं? फेनार्गन 10 mg, ठीक है। डोज हमेशा कम लेनी है हमें प्रेगनेंसी में। इसमें क्या कंपोजिशन है हमारा? प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। एलर्जी किसी चीज से हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, है ना, बॉडी पे किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, किसी खाने से एलर्जी हो जाती है पेशेंट को, तो उस कंडीशंस में हम ये मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन नीडेड, ऐसा नहीं है कि भाई खा लिए, जब जरूरत लगे तभी हमें खानी है, ठीक है। क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? डायरिया हो सकता है, चक्कर आना, स्टोमक पेन, वोमिटिंग, नोजिया, है ना, ये सब हमें फील हो सकता है टैबलेट खाने के बाद। नोजिया, वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग आ रही है, उल्टी, जी घबराना, ये प्रेगनेंसी में मोस्टली एक सिम्टम भी होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो पेशेंट को सुबह सुबह नोजिया, वोमिटिंग ऐसा फील होता है। किसी किसी की प्रेगनेंसी में 3 महीने तक वोमिटिंग होती है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे हमें कौन सी टैबलेट देनी चाहिए? स्टेमेटिल MD 5 mg, ठीक है। ये वोमिटिंग को रोक देती है। ये कितनी ले सकते हैं? दिन में 2 बार ले सकते हैं। क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके? चक्कर आना या फिर हाइपोटेंशन, मतलब बीपी का कम हो जाना। ये MD क्यों लिखा है? माउथ डिसॉल्विंग है, ये मुंह में रखते ही
डिसॉल्व हो जाती है। इसका क्या कंपोजिशन है, ट्रोक्लोराफेनाजामाइन मैलेट। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में वोमिटिंग को रोकने के लिए हम दे सकते हैं। ये किसी सफर में हम जाते हैं उससे पहले भी आधा घंटा पहले हम इसको ले सकते हैं। तो जिनको सफर में दिक्कत होती है, वोमिटिंग आती है, तो वो भी रुक सकती है। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो, उस टाइम पे हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, जिसमें कि एटेनोलॉल। ठीक है, ये हमारा कंपोजिशन है एटेनोलॉल। हाई प्रेस 50 के नाम से आती है, इसमें 50 mg होता है। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है, किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो तो उसको कम करने के लिए। दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ब्लड विजन धुंधला दिख सकता है, चक्कर आ सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग फील हो सकती है। लोग वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जो आप कमेंट्स में बताते हैं कि मैडम इस टॉपिक पे हमें वीडियोस चाहिए, उसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस टॉपिक पे वीडियोस लाने की। आपको इतने अच्छे से समझाती हूँ, सिंपल ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि हर बच्चे को मेरी बात समझ में आ सके और उसका टॉपिक क्लियर हो सके। फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सारी वीडियोस का मिल जाए और आप सारी वीडियोस देख सकें और सही जानकारी मिल सके।